नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं हरेंद्र सिंह अस्वाल की पुस्तक हाशिए के लोग इसके साथ उपस्थित हूं। हरेंद्र सिंह अस्वाल का जन्म 25 अप्रैल 1962 को रुद्रप्रयाग जिले में हुआ, उत्तराखंड में। प्राथमिक शिक्षा भी उन्होंने वहीं से हासिल की। उसके बाद स्नातकोत्तर जो है वह हिंदी से उन्होंने किया दिल्ली विश्वविद्यालय से। यहीं से एमफिल और पीएचडी की भी उपाधि हासिल की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी किया, दरअसल प्रोफेसर केदारनाथ सिंह के नेतृत्व में। उखड़े बिखरे लोग, पितृपुराण और चंद्र कुंवर बर्तवाल की कविताएं, इनकी ये पुस्तकें आ चुकी हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। और यह पुस्तक दरअसल हाशिए के लोग एक बहुत ही बेहतरीन किताब इस लिहाज से है कि यह पहाड़ की संस्कृति और उस संस्कृति में परंपरा और सभ्यता के साथ पनपे उन लोगों की कहानी है जो समाज में जिनकी पहचान एक तरह से नहीं हो पाई है। जो लोग महान होते हुए भी महानता की श्रृंखला में जिनको स्थान नहीं मिला और जिनके बिना पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ का जो की पहचान है वह अधूरी रहती। इस बात के लिए हरेंद्र सिंह अस्वाल को वाकई बधाई दी जानी चाहिए कि वे अपनी परंपरा से जुड़े हुए, अपनी माटी से जुड़े हुए उन लोगों को अपनी पुस्तक में लेकर आए जिनके लिए उनको कल्पना का सहारा नहीं लेना पड़ा, जिनको उन्होंने बचपन से देखा, जिनके आसपास होकर वह गुजरे, जो उनके पड़ोस के थे, जो उनके पास के थे, जो उनके गांव के थे, जो उनके समाज के थे, जो इनके बारे में उन्होंने लोक जीवन से सुना था, उन सब के संस्मरणों को इस पुस्तक में रखा, बिना यह सोचे कि इन लोगों के बारे में कौन जानना चाहता है, कौन पढ़ना चाहता है, कौन नहीं पढ़ना चाहता है। और जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इस पुस्तक के में व्यक्त कहानियों को पढ़ेंगे, कहानियों में शामिल पात्रों को और उनके जीवन को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये पहाड़ी जनजीवन की एक अद्भुत वानगी, पहाड़ के लोगों की सहजता, पहाड़ के लोगों की सरलता, पहाड़ के लोगों का विश्वास, उनके खान पान और उनके जीवन का जिस तरह का ब्यौरा उन्होंने दिया है, वह न केवल एक श्रुति परंपरा के जो वाहक लोग हैं, बल्कि भारतीय ज्ञान, भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य की जो विरासत है वह किन लोगों से बनती है, उसके बारे में भी यह पुस्तक बताती है। इस पुस्तक में जो लोग शामिल हैं, मैं आपको बता दूं कि 19 अध्याय हैं इसमें, जिसमें 18 खंड जो है वह उन लोगों से जुड़े हुए हैं जिन लोगों को डॉक्टर अस्वाल ने देखा। गगनी दास, शत्रु जातक, शिव भक्ति से शिवभक्ति, आदमी और भूत, खाकरा, गांव और गोठ, मेरा गांव, गढ़वाल और गुरखाड़ी, हमारी बगवाल, बगवाल मीन्स दीपावली, उस जमाने का मेरा गांव और मेरा स्कूल, जब तक जीवन है तब तक कुछ लिख लूं अपने गांव की, घट यानी पंचक्की, स्कूल चोरी हो गया, लाल सिंह छेत्री, कबीर कहा गरबियो, हिंदी खुसरो और चुनाव, नागनाथ पोखरी 1, नागनाथ पोखरी 2 और क्या साहित्य बंद कमरे में पढ़ाया जाना चाहिए। ये 19 खंड है। दरअसल हरेंद्र सिंह अस्वाल ने ये लेख, ये निबंध, ये कहानियां अलग अलग लिखी थी, पुस्तक के रूप में पहली बार आई हैं। और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि दरअसल समाज में जो पारंपरिक जीवन यापन करते लोग हैं, जिनको हम कभी खेतिहर कहते हैं, कभी काश्तकार कहते हैं, कभी शिल्पकार कहते हैं, कभी हरिजन कहते हैं, कभी दलित कहते हैं, कभी कामगार कहते हैं, वो दरअसल वो लोग हैं जिनसे हमारा समाज बनता है। हम जो लोग देने वाले लोग हैं या जो हम उनसे काम कराने वाले लोग हैं, उनको कभी भी ये समझ में नहीं आएगा कि दरअसल समाज का जो चरित्र है, जो उसकी ऐतिहासिकता है, जो उसका जनजीवन है, वह लोक से बनता है, किसी व्यक्ति से नहीं बनता।
यहाँ तक कि ब्रह्म की भी अगर हम बात करें, भगवान की भी अगर हम बात करें, देवता की बात करें, समाज की बात करें, तो क्या वह बिना लोक के हैं? अब जो कहानियाँ हैं वो कहानियाँ कैसी कहानियाँ हैं और इन कहानियों का अर्थ क्या है? गगनी दास का उन्होंने जिक्र किया है। गगनी दास गाँव के में किसी दूसरे गांव से आए थे, इनके गांव। उस गांव से क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि उन लोगों से एक बार अनजाने में पाप हो गया और वो दंड का भुगतान नहीं कर पाया उनका परिवार, तो उनके गांव ने उनको निकाल दिया, तो इनके गांव ने उनको शरण दी। अब देशज भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने कि गगनी दास जो है इनके गांव का औजी नहीं था, सामने वाले जो नौखू गांव था उसका औजी था। और किस तरह से छुआछूत और भेदभाव के चलते उसे निकाला गया, लेकिन इनके गांव में आने के बाद जाति बहिष्कृत होते हुए भी उसने जिस तरह से अपने जीवन को विकसित किया वह अपने आप में अनूठा था। गगनीदास नमूजी था और किसी को कुछ भी मुसीबत होती थी तो वह अपनी एक अलग कहानी, वाद्य यंत्र, ढोल, पूरा एक गुट बना रखा था और जो कुछ भी गाता था लोग उस पर लहालूट हो जाते थे। किसी के जीवन में कोई परेशानी आई, वह उसके पास पहुंचा तो वो आकाश की तरफ देखने लगता था और फिर कुछ न कुछ कहता था और कहता था जा इस दिशा में, किसी का मान लीजिए जानवर चला गया, किसी का कोई लूट लिया, किसी का कोई सामान चोरी हो गया, किसी का लड़का भाग गया, मतलब किसी के जीवन में कुछ भी, हमारी नौकरी कब लगेगी, तो ये जो है देखने लगता था, कुछ गिनती करता था और गिनती करके कुछ पढ़ता था और पढ़ने के बाद बताता। आधी बातें उसकी पूरी होती थी और आधी नहीं पूरी होती थी। जब पूरी हो जाती थी बात तो लोग उसकी सेवा आवभगत करते थे, पूरी नहीं होती थी तो वो ढोल पर थाप दे के कुछ अपना गा गा के बताता था और जो गाता था उसमें देवताओं की उपासना होती थी, अलग अलग कहानियाँ होती थी, लगातार वह पासे फेंकता था और वो कहता था दरअसल कि ये जो कुछ भी घट रहा है वह वहाँ तक हो सकता है कि जैसे आज कॉल ड्रॉप हो जाती है या फ़ोन नहीं, तो वहाँ तक टावर नहीं पहुँचा होगा, इसलिए उसका जो भविष्यवाणी है वह झूठी हो गई। लेकिन इन सब के बीच ये तो जीवन यापन के लिए था। उसका जो लोक कलाकार था वह जब कोई कथा कहता था तो रोने लगता था और जिस तरह से वह लय, सुर और ढोल पर पांडव नचाता था वह एक समा बांध देता था। इसी तरह से जब वह पूजा करता था ईश्वर की, ढोलीदास की बात करता था, जब वह नाद देता था, दुर्गा स्तोत्र का पाठ करता था तो लोग हाथ जोड़ लेते थे। नाद और शब्द की उत्पत्ति उस आदमी की जिसने जीवन में कोई स्कूल का मुंह नहीं देखा, वह किस तरह से आपके सामने पूरे कथानक का परिदृश्य सामने रख देता था। अगर इंद्र की सभा की बात हो तो इंद्र की सभा आपके सामने दिखने लगती थी उसके श्रोताओं को। अगर वो महाभारत सुना रहा होता था और द्रौपदी के चीरहरण की बात होती थी तो आलम यह होता था कि द्रौपदी के अपमान की बात करते करते वह रोने लगता था और उसका ढोल बजने लगता था और लोग भावुक हो जाते थे। हजारों सवाल द्रौपदी के माध्यम से इसने समाज से किया, गगनीदास ने, और गगनीदास जो सवाल करता था अपनी कविताओं में वो सवाल दरअसल आज भी स्त्री के जीवन के लिए मौजूद है। ऐसे ही एक और कहानी की बात करूं, आदमी और भूत की कहानी, तो भूत की चर्चा जो है पहाड़ों में बहुत होती है। हवा लग गई, कोई किसी ने किसी को पकड़ लिया, ऐसी बात बहुत होती है। आप जब पहाड़ पर जाओगे तो आजकल तो सीरीज फिल्मों में भी और जो वेब सीरीज आ रही हैं उसमें भी इस तरह की बातें दिखाई जाती हैं। लेकिन दरअसल वह गरीबों का, और ख़ास बात ये भी बताऊं कि ये जितने भी नजुमी और जितने ओझा और ये तांत्रिक पहाड़ों में होते हैं, ये इनका जब वर्ग देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दलित और पिछड़े वर्ग के होते, ये कोई सवर्ण नहीं होते। लेकिन वो जब उनके ऊपर कोई आता है, कोई देवता आता है, कोई भूत आता है,
तो समाज जो लोग उनको हिकारत की नज़र से देखते हैं वही उनका सम्मान करने लगते हैं। शायद सम्मान पाने की ये मनोवैज्ञानिक भावना हो। लेकिन इस कहानी में वो ये कह रहे हैं कि आदमी और भूत, भूत कौन होता है? आदमी, कोई भी आदमी भूत हो सकता है। आप वर्तमान है तो आप हो, आदमी हो, नहीं तो भूत हो, पीछे की बात। और फिर वो यहाँ से कहते हैं कि दरअसल भूतों की जो कहानी है वो पूजा की जो भूत डिमांड करता है, जो किसी के सर पर आता है, वो भूत पर निर्भर करता है। अगर किसी सवर्ण जाति का भूत आ गया आपके ऊपर, गाँव में आ जाता है, तो और आप उससे अपनी समस्या पूछने गए, तो वह अपने लिए उस तरह की डिमांड करेगा, यानी मुर्गा की, शराब की। और अगर दलित का भूत अगर सामने आ गया सर पर, तो वो बेचारा जो है छोटी-मोटी चीज़ों से काम चला लेगा। अगर सवर्ण का भूत आया तो वो आपसे भिसकी माँगेगा। दलित का आया तो ठर्रे से भी काम चला लेगा, उसको चद्दर चढ़ावे में चाहिए। सवर्ण का भूत आया तो आपसे कहेगा कि बकरा चढ़ाओ, चिकन चढ़ाओ, मतलब इस तरह की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने भैंसा तक की मांग हो सकती है। जमन सिंह हवलदार के बहाने उन्होंने ये कहानी शुरू की है कि किस तरह से नवरात्र में वहाँ पूजा शुरू हुई है और लोग घूमने जाते थे। और एक दिन जो जमन सिंह हवलदार थे, जो रिटायर होके आ रहे थे मेले से, गांव से आते समय कहीं वो बर्फ़ में पैर फिसला और पहाड़ के नीचे चले गए। गांव के लोग जो आगे थे वो पता नहीं चला। 2 दिन उनकी खोज हुई, बाद में वो मरे पाए गए। और कुछ समय बाद जो है वो जो है जब उनकी खोज हुई, तो वो जब उनकी लाश मिली, अंतिम संस्कार हुआ, उनकी जीवन लीला का वर्तमान तो ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद जो है वह किसी के सर पर आना शुरू हो गए जो उस रास्ते से आ रहा था। और उसके सर पर आने के बाद जो है वो फिर जो लोग आते थे उनको बताने लगते थे। उनकी पूजा पाठ के लिए जब ओझा आया तो उन्होंने सर पर उसके सवार हो गए और वो बोले कि मुझे नहीं पहचाना, मैं फलाना हूँ, मैं जमनू हूँ, तुम लोगों ने नाम नहीं सुना। और उसके बाद मैं तो वहीं बैठा था और मैं इसके ऊपर चढ़ गया। हड़कंप हुआ, भाई जमनू को कैसे छोड़ोगे? तो उन्होंने फिर अपनी जो है सिगरेट मांगी, 1 बोतल शराब मांगी, पक्की रम मांगी और मुर्गा मांगा। ये सब खाने के बाद वो तृप्त हो गए और फिर जो है वो चले गए। तो ऐसी ही कहानियाँ, हाशिए के लोग की जो कहानियाँ हैं, जो निबंध हैं, वो हमारे समय पर, हमारे समय की स्थितियों पर, पहाड़ की जीवन संस्कृति पर, वहाँ के साहित्य पर और वहाँ के ऐतिहासिक लोगों पर यह किताब है। लाल सिंह क्षेत्री की बात करें तो उनका कहना है कि न तो ये पौराणिक नाम है, न राजा, न गुरु, न चेला। ये एक नेपाली जो भैंस चराते हुए आए थे उनकी कहानी है। तो ये कहानियाँ आपको भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य की उस विशिष्टता का बोध कराती हैं जो लोक से पैदा होता है। इस पुस्तक को स्वराज प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 450 रुपये है हार्ड बाउंड संस्करण का। ऐसी पुस्तकें, मेरा बार-बार प्रकाशकों से भी अनुरोध होता है, लेखकों से भी, कि ऐसी पुस्तकें पेपरबैक संस्करणों में भी आनी चाहिए ताकि उनका मूल्य कम हो और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें, ताकि जो मूल उद्देश्य लेखक का है वह आम जन के बीच पता चल सके। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल ठीक इसी समय इस कार्यक्रम में ऐसी ही किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। कार्यक्रम का उद्देश्य आपको पता है कि आपको ऐसी पुस्तकों की जानकारी मिल सके जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपकी विधा की पुस्तकें हैं, आपके पसंद की विधाएं हैं, उनके बारे में जानकारी के लिए हमारे कार्यक्रम को देखते रहें और इस कार्यक्रम पर अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।